अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो जिसमें हम टॉपिक रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम थ्रेड्स जो हैं उसको कवर करने वाले हैं। इन मैनुअल व्हाट इज़ गिवन टू अस इज़ बेसिकली द programming implementation. There is a code that is provided to you. So what we are going to do, I'm directly moving towards the implementation. By the heading you all can like understand the thing. It is basically how a thread returns a value. ठीक है, तो हमने जो बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था, तो मैंने उसी फर्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया था कि हमारे पास कुछ एरियाज़ होंगे जिनमें आपको जो है वो नल इनिशियली लिखा दिखेगा। ठीक है, फर्दर जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ओके ये पर्टिकुलर वेरिएबल जहाँ हमने ये पर्टिकुलर वैल्यू जहाँ हमने नल प्लेस किया था, तो यहाँ ये किस पर्पस के लिए बेसिकली यूज़ हो रहा है। तो अब हम उन गैप्स को उन नल्स को हटा के वहाँ जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं वो रख के देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली अपने कोड की तरफ मूव हो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ जाते हैं, एंड वहाँ फिर वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि व्हाट आर वी सपोज, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट एंड हाउ कैन वी रिटर्न गेट और रिसीव रिटर्न वैल्यू फ्रॉम थ्रेड ओवर हियर। ठीक है, तो लेट्स जस्ट मूव टू dev C++. Okay, so here starting from the very basic structure of the code, ठीक है, उससे स्टार्ट लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें डिफरेंट लाइब्रेरीज को इंक्लूड कराना होता है। ठीक है, उसमें जब वो हो जाता है तो हमें पता है कि void main and we have a program structure जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। तो थ्रेड की जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आए हैं, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एक बहुत एक लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद थी pthread के नाम से, ठीक है, जिसको हम इंक्लूड करा रहे थे, एंड कुछ बेसिक और जो हमें कोड हमें रन करने में हेल्प करती है उन लाइब्रेरीज को भी हम इंक्लूड करवा रहे थे। ठीक है, ओके, यहाँ पे वो लाइब्रेरीज जो हैं वो इंक्लूड करा लिया, और बेसिक प्रोग्राम का जो हमारा स्ट्रक्चर है मेन का हम वो लिख देते हैं। उसके बाद हमने दो सिस्टम कॉल्स अपने पास देखी थी, दैट वाज pthread create, ठीक है, एंड द अदर वाज pthread underscore join। ठीक है, ये दो बेसिक हमने अब तक जो है वो आपके पास हमने जो सिस्टम कॉल्स कवर की हैं थ्रेड के अंदर, दीज आर द टू। ठीक है, इनको देखने के लिए भी आपको जो है वो बताया था कि अगर आप इसको वैसे आप dev C++ के टूल पे भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप लिनक्स के उसमें भी करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ हुई है, तो ऑब्वियसली यू कैन वॉच द वीडियोज़ दैट आर अपलोडेड ऑन द चैनल। ठीक है, एंड अगर वो नहीं और अपने पास सर्च करना चाहते हैं तो आप सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट गो टू द लिनक्स टर्मिनल, okay, and there you have to type man, that is a command, pthread whatever system call you want to जिसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप वो सिस्टम कॉल लिखें, जस्ट प्रेस दी एंटर। तो आपको बेसिकली क्या होगा कि आपको जितनी भी आपकी पर्टिकुलर डिटेल्स होंगी वो सब आपको रिसीव हो जाएंगी। ठीक है, मतलब वो आपको डिस्प्ले करा देगा कि ये पर्टिकुलर सिस्टम कॉल करती क्या है, क्या इसके इनपुट पैरामीटर्स हैं, पर्पस क्या है, आउटपुट पे क्या रिटर्न करेगा आपको, वो सब आपको जो है वो यूजिंग दिस मैन कमांड, ठीक है, अलॉन्ग विद द मैन कमांड आप अपनी जो भी पर्टिकुलर सिस्टम कॉल है आप उसको दें तो वो आपको बता देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर था बेसिक सा वो यही होता है हमारे अब तक के थ्रेड, जितने भी हमने थ्रेड बेस्ड कोड जो हैं वो लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं कि हम इसमें से वैल्यू कैसे रिटर्न करा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था कि हम मेन के अंदर जो है वो एक थ्रेड क्रिएट करते थे। ठीक है, उसका डेटा टाइप क्या होता था, pthread underscore t। ये pthread underscore t कहाँ से आ रहा है, हमारे पास ये pthread की हमने लाइब्रेरी इंक्लूड कराई है, ये इसमें से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने अभी जैसे देखा कि pthread create का हमारे पास एक सिस्टम कॉल होती है, वो सिस्टम कॉल हमारी क्या करती है, उस थ्रेड का एड्रेस लेती है। हमने वहाँ पे देखा था लास्ट, अगर आप में से किसी की कोई वीडियो मिस हो गई तो काइंडली पहले उन वीडियोस को कवर कीजिएगा, देन यहाँ आइएगा तो आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बेसिकली एड्रेस ऑफ थ्रेड देने का क्या पर्पस है, वो बेसिकली वहाँ पॉइंटर रिसीव कर रहा होता है, तो हमें यहाँ से एड्रेस पास करना पड़ेगा।
उसके लिए हमारे पास एड्रेस के लिए हमारे पास ये एंड ऑपरेटर जो है वो हमारे पास हम भेजते हैं। यू कैन सी कि यहाँ अगर मैं थोड़ा सा लाइक मेरा माउस पॉइंटर यहाँ जहाँ प्लेस हुआ है, ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि पी थ्रेड में हमारे पास स्टार्ट TH, दैट मीन्स पॉइंटर थ्रेड रिसीव होता है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस पास किया, देन नल पॉइंटर, अभी हमने इसको नल ही रहने दिया। देन हमारा जो थर्ड इनपुट पैरामीटर था वो बेसिकली पी थ्रेड में किया जाता था, वो फंक्शन जो आपको इस थ्रेड के साथ एसोसिएट करना है, ठीक है। तो मैंने उस थ्रेड को माई फंक के नाम से जो है वो यहाँ डिक्लेयर करवाया हुआ है, ठीक है। यू कैन सी कि वो भी हमारा बेसिकली एक पॉइंटर फंक्शन होता है, उसको यहाँ पे मैंने अपने पास डिक्लेयर करा दिया, ठीक है। डिक्लेयर कराने के बाद यहाँ पे उस फंक्शन का नाम मैंने पास कर दिया। पास करने के बाद मैंने देखा था कि लास्ट जो मेरा एट्रीब्यूट है उसको भी मैंने अभी यहाँ पे नल कंसिडर किया हुआ है। अगर आप यहाँ नल भी ना देते हैं, ठीक है, तो उसके अलावा भी हम देख चुके हैं कि यहाँ पे हम क्या बेसिकली दे रहे होते हैं, यहाँ हमारे पास क्या चीज़ पास हो रही होती है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे हमने एक काम ये किया है कि इंटीजर पॉइंटर ए, एक पॉइंटर इंट पॉइंटर वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर किया है ए के नाम से, ठीक है। अब क्यों किया है इसको वो देख लेते हैं कि पी थ्रेड ज्वाइन के पास हम क्या करते थे, हम पहले थ्रेड भेजते थे और द अदर एट्रीब्यूट वाज बेसिकली नल, ठीक है। लेकिन लास्ट की वीडियो से मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि हमारा जो बेसिक पहला जो कोड का स्ट्रक्चर था वो क्या था, ताकि यहाँ का जो डिफरेंस है आप लोगों को वो क्लियर हो जाए। ओके, सो यहाँ ये मेरा जो फर्स्ट बेसिक हमारा कोड था, ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, पी थ्रेड के अंदर हम अपना थ्रेड भेजते थे, ठीक है, और उसके बाद देयर वाज नल, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, वापस से अपने कोड में आ जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे हम बेसिकली एक यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आ ही रहा है कि डबल पॉइंटर रेस मीन्स आप अगर कोई वैल्यू रिटर्न में चाहते हैं उस थ्रेड से, ठीक है, तो उस रिटर्न वैल्यू का आप बता दें कि वो कहाँ पे बेसिकली आप उसकी एड्रेस जो है वो इसको प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ हमने की है। तो दैट मीन्स कि जॉइन में फर्स्ट पार्ट वो थ्रेड का थ्रेड की आईडी उसको दें, सेकंड पार्ट जिसमें हम नल दिया करते थे तो वो सेकंड पार्ट किसके लिए रिजर्व था, वो बेसिकली जो रिटर्न वैल्यू है उसको किस में गेट करना है वो उसके लिए रिजर्व था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिर हम क्या करा रहे हैं, हमारे पास एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट है जो हमें जो भी वैल्यू वहाँ से आपको रिसीव होती है, ठीक है, %d मीन्स %d हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा वो है इंटीजर है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा दें। मुझे एज इज इक्वल टू, फॉर सपोज कि किसी की एज आ रही है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आप मुझे करवा दें। तो हमारा जो मेन कोड है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब हम जाते हैं कि हम देखते हैं अपने फंक्शन में हमने बेसिकली अब क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, सेम वही है, बट इसमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे वो आप भी देख सकते हैं कि क्या है हमारे पास, कि मैंने एक पॉइंटर एज वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। और मैलॉक होता क्या है सी के अंदर, ठीक है, मैं इसको बता देती हूँ आप लोगों को। ओके, यहाँ पे हमारे पास हो क्या रहा है कि ये जो मैलॉक का वर्ड है हमारे पास, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। ये मैलॉक का वर्ड करता क्या है, ये बेसिकली मेमोरी एलोकेशन के लिए हमारे पास काम आता है, ठीक है। वो हमसे क्या कह रहा है कि मैलॉक मीन्स आप क्या करें, एक मेमोरी एलोकेट करें, ठीक है। उस मेमोरी को किस साइज से एलोकेट करें, आप इंटीजर के रेफरेंस से, मीन्स जितना एक इंट जो है हमारे पास, इंट यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, जितना इंटीजर का एक स्पेस होता है आप उसके रेफरेंसेस को अपने पास उस साइज के तहत आप उस मेमोरी ब्लॉक को एलोकेट करवा दें, ठीक है। और क्या नाम देंगे आप इसको, आप बेसिकली इसको एज का जो है वो हमारे पास नेम दे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो ये वाली स्टेटमेंट है, इंट पॉइंटर एज इज इक्वल्स टू, तो ये हमें क्या कर रही है, ये हमें ये बता रही है आप इस पर्टिकुलर मतलब आप एक मैलॉक करें, मैलॉक मतलब आप मेमोरी एलोकेट करें, साइज क्या होना चाहिए उसका, वो बेसिकली इंटीजर का जो साइज होता है आप उसके बेसिस पे करें, ठीक है।
साइज वो तो आपने बता दिया, ठीक है, मेमोरी एलोकेट करवा ली, साइज बता दिया, उसको किस नाम से बेसिकली रेफर किया जाएगा, वो यहाँ पे एज के नाम से आप उसको रेफर कर रहे होंगे, पॉइंटर एज जो है वो उससे रेफर करवाया जाएगा। देन नेक्स्ट लाइन में वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, उस पॉइंटर एज में आप क्या रख दें, 6 की वैल्यू स्टोर करवा दें, ठीक है। और फिर हम रिटर्न एज मींस इस वेरिएबल को, आपका जो भी पॉइंटर वेरिएबल है, आप इसको रिटर्न करवा दें। तो हमारे पास होगा क्या कि यहाँ पे जब हमारे पास ये फंक्शन से वो जुड़ेगा, ठीक है, जब ये फंक्शन रन होगा तो ये रिटर्न वैल्यू हमारे पास बेसिकली इस ए के अंदर आके जो है वो हमारे पास स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो ए के अंदर वो आके स्टोर हो गई हमारे पास, ठीक है, ये यहाँ ए में आके हमें स्टोर हो गई। और जब हम इसमें यहाँ पे हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में वो आएगा, ठीक है, प्रिंट एफ हमारे पास जो भी स्टेटमेंट है वो लिखी आएगी, तो हमें डिस्प्ले क्या होगा, एज, सॉरी फॉर द राइटिंग ऑब्वियसली बिकॉज ये तो ऐसी होगी, एज इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या वैल्यू थी, 6, तो ये हमें आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस फंक्शन, इस पूरे हमारे जो ये हमारा कोड था, ठीक है, ये हमारी इसकी आप समझ लें कि ये इसकी जो है वो एग्जीक्यूशन है, किस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा। यहाँ पे अब इसको रन करके हम अपने पास देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्टली हम इसको अपने पास, ओके, फर्स्टली हम इसको यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है, ओके, कंपाइल हो गया हमारा कोड। देन इसको रन कर लेते हैं, तो यू कैन सी कि हमारे पास आउटपुट क्या डिस्प्ले होना चाहिए था, हमें एज इज इक्वल्स टू 6, जो कि हमने देखा था कि हमारे पास एज इज इक्वल्स टू 6 जो है वो हमें आउटपुट में डिस्प्ले होना चाहिए था। दिस वाज आर ड्राई रन बेस्ड लाइक आउटपुट था हमारे पास, और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट हमें रिसीव हुआ है वो एज इज इक्वल्स टू 6 ही है, ठीक है। तो हमारा थ्रेड सक्सेसफुली, आप ये बोलें कि वो एक वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम थ्रेड्स को यूज़ करते हुए रिटर्न अपनी कोई भी वैल्यू जो उस फंक्शन में सेट की गई हो, हम उसको किस तरीके से रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।